जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो 2014 में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का। तो उसके बाद सीधे सीधे अमित शाह जी ने कह दिया था, वो तो चुनावी जुमला था। हम तो चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव अब जल्द ही आने वाले, पहले चरण का जो चुनाव है वो आने वाला है। आचार संहिता लग चुकी है और अलग अलग पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अपने प्रत्याशी रख रही हैं। और आपको बताते चले कि आज हम मौजूद है बाराबंकी में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी को रखा गया और हमारे साथ में हैं और इस वक्त हम इनसे बात करेंगे। और आपको बताते चले कि इनके पिताजी भी बहुत ज़मीनी स्तर पर अच्छे नेता रहे हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या आप मेरे से ये जब मुझे आना था कि पिताजी भी आपके इसमें सांसद रहे हैं, अब आप भी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब ये खानदान पूरी प्रक्रिया निभानी है। हाँ बिल्कुल, और क्या। डॉक्टर का बेटा होता है, वो चाहता है कि मैं भी MBBS बनूं, डॉक्टर बनूं। और अगर खेती की बात आप करें तो जो पिताजी खेत जोतते हैं, बोते हैं, जो उनके नाम होता है वो बाद में उनके लड़के के ही नाम जाता है। तो ये तो है ही है, क्योंकि पापा हमेशा जनता के बीच में जुड़े रहे हैं, लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता बना के चला है। यहाँ पे कांग्रेस का बहुत कम वोट बैंक था पहले, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके सारे हमारे जितने लोग हैं जनता के बीच में जाके उनको परिवार का हिस्सा बनाया। जब परिवार का हिस्सा बने तो एक परिवार की तरह ही हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इसमें कोई। अच्छा, अब आते हैं अहम मुद्दे पर। अब आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस से आपको सीट मिल चुकी है, तो तमाम अहम मुद्दे हैं जिसे अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी पे वादे करती है, ठीक है। लेकिन अब जब हमें लग रहा है, क्योंकि अब दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या माहौल है आज के समय में, तो क्या अहम मुद्दे होंगे इस पार्टी से चुनाव के? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो 2014 में उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का। तो उसके बाद सीधे सीधे अमित शाह जी ने कह दिया था, वो तो चुनावी जुमला था। तो उनके वादे में भरोसा करने लायक होता नहीं है। वादे वो कुछ करते हैं, निभाते तो बिल्कुल नहीं है, बाद में चुनावी जुमला कह करके उसको नकार दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता हमेशा ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता अगर मिलता है तो मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया और वादा पूरा करेंगे, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है, कांग्रेस पार्टी अपना वादा निभाती ज़रूर है। चाहे वो कर्जा माफ़ी की हो 2008 में, चाहे और भी कई वादे हो, मनरेगा का वादा हो, और भी सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो आपने कांग्रेस पार्टी के वादों की बात करी है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जितना वंचित वर्ग है, जितना समाज है, पूरा देश है, उसके प्रति पूरी तरह से लगन से लगती है। और इस बार भी युवाओं के लिए, मुख्य रूप से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे किसानों के लिए, इनमें सबसे ज़्यादा फोकस है। जैसे कि महिलाओं के लिए महिला न्याय की बात करी है राहुल गांधी ने, 4-5 पॉइंट है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष महिलाओं खाते में जाएगा। और आरक्षण, महिला नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी है। इस तरह से 4-5 पॉइंट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी हैं। पेपर लीक वाले मामले में जो है एक कड़ी कार्रवाई के लिए और समयबद्ध करके अपॉइंटमेंट वगैरह करने की बात हुई है। अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपए की बात है। किसानों के लिए MSP की गारंटी है। और इस तरह से कई सारे वादे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने इस बार किए हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन है और अभी समझ में आया कि नीतीश कुमार जी, जिनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, तो अब क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन अलायंस है, अब अखिलेश यादव भी हैं और भी तमाम बड़े चेहरे हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन प्रधानमंत्री के पद पर जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी अगर है गठबंधन में तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम तक, हर जगह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बाकी सब जो सहयोगी दल, मतलब मैं आपको समझूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जितने हैं, माननीय राहुल, हम तो चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। लेकिन अब पार्टी क्या चाहती है, हाईकमान क्या चाहता है, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो है जितने हमारे सहयोगी दल हैं उनको भी अपना उचित स्थान मिलेगा। जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, NCP हो, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उन सबको उचित स्थान उनका दिया जाएगा। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, तमाम युवाओं के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे युवाओं कहते हैं हम राहुल गांधी जी। हाँ, ये तो बात है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि शुरुआती पार्टी रही है। अगर हम भारत देश के आज़ाद होने की बात करें तो भी कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी रही है, वहाँ से जंग जो है शुरू हुई है। अच्छा, एक बात और है कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो दिन पर दिन जैसे ये हो रहा है कि पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं, टूट रही है पार्टी, तो इससे फ़र्क पड़ रहा है चुनाव में? देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो नेता चाहे जाए रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, हमारे नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और प्रदेश में हमारे नेता हैं अजय राय जी। ये जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हमारे साथ एक कांग्रेस के स्तंभ की तरह खड़े हैं, तब तक हम कोई हिला नहीं सकता। आपने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया? गठबंधन में तो वो भी हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में जब तक हैं तब तक वो है। और अखिलेश यादव जी तो समाजवादी पार्टी तो उनके नाम से जानी जाती है, आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम से जानी जाती थी, अब अखिलेश यादव जी के साथ नाम से जानी जाती है। तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो समाजवादी पार्टी वो खुद ही है, तो वो तो है ही हैं और एक अहम हिस्सा हैं गठबंधन के। तो कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जितने लोग आए जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ मूड बनाया है, उसका मूवमेंट गठबंधन की तरफ है और उसको कोई नकार नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, बाराबंकी की अगर बात करी जाए, आप यहाँ के सांसद हैं और वहाँ आप लोगों से मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या अहम समस्या आपको दिखाई दे रही है अभी? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर क्या लग रहा है कि क्या समस्याएं हैं अभी लोगों के अंदर, और उस समस्या का निवारण किस तरीके से आप करेंगे अगर आप बनते? समस्याएं देखिए बहुत सारी हैं। मुख्य रूप से आपकी किसानों की समस्या है, उसके वादे राहुल गांधी जी ने कर दिए हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई उद्योग हमारा पेपरमेंट ऑयल और आलू से रिलेटेड कोई यहाँ पे उद्योग लगे, और उसी से संबंधित जो है हमारे जो रिसर्च हो सकती है या यूनिवर्सिटी हो सकती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो लगे ताकि युवाओं को भी थोड़ा सा इसमें शिक्षा का अवसर मिले और रोज़गार का अवसर मिले। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे रोड हो गई, बिजली हो गई, इसको सुधारने की ज़रूरत है। हमारा जो यहाँ पे जिला हॉस्पिटल है, इसको ट्रॉमा सेंटर में डेवलप करने के लिए डॉक्टर PL पुनिया जी ने कदम उठाया था। मशीनें भी आ गई थी, लेकिन सरकार बदल गई तो सारी मशीनें अभी लॉक एंड की में बंद दरवाजे में पड़ी हुई हैं और अभी भी वो इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको चालू कराने की ज़रूरत है। हमारे ITI एक खुला हुआ है किंतूर में, जो मशीन बनी है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती, बंद पड़ा है ताले में, तो उसकी पढ़ाई दूसरे ITI में होती है, तो उसको चालू कराने की, संचालित कराने की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत ज़रूरतें हैं क्षेत्र की, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और हमारे किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित, ये सारी। अच्छा, रोज़गार सबसे अहम मुद्दा है, तो रोज़गार को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं कि किस तरीके से होगा? अंतिम प्रश्न सबसे अहम मुद्दा रोजगार। ये देखिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो आगे फ्यूचर युवा ही है इस देश के, फिर गरीबी कैसे मिटेगी? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। देखिए, हम लोगों ने ये प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली प्रयास किया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन अभी उसमें वो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि कोई ना कोई इंडस्ट्रीज़ खोली जाए यहाँ पे, ताकि खुलवाई जाए, ताकि यहाँ पे जो युवा हमारे हैं उनको एक कंटिन्यूस रोज़गार मिले, लोगों को बाहर ना जाना पड़े। लोग यहाँ से अक्सर दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई तक जाते हैं, सऊदी अरेबिया तक, मतलब UAE और दुबई तक जाते हैं रोज़गार के चक्कर में। तो कहीं बाहर ना जाना पड़े, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको रोज़गार मिले। तो ऐसा हमारा कुछ प्लान है कि यहाँ पे अगर जनता मौका देती है तो इस बार के रोज़गार पे ही सबसे ज़्यादा काम होगा। जनता के लिए संदेश यही है कि इस बार आप लोग अपने लिए, अपने हित के लिए चुनाव में वोट करें, अपने स्वार्थ के लिए करें, देश को बचाने के लिए करें, किसानों के लिए, युवाओं के लिए करें, और झूठ में ना फंसें। जो झूठ आपको बताया जाता है या धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आपको बांटा जाता है, उस पर ना बटें, अपने हित के बारे में सोचें इस बार। तो हमारे साथ आपने सुना तनुज पुनिया जी थे, और अब क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको बताते चले कि अहम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तो तमाम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।